आजकल फीमेल्स अपने प्रोफेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको सबसे अच्छा प्रोफेशन जो दिया है मेक बेबीज का, उसकी तरफ ध्यान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी कम होते जाती है। और दूसरा ये है कि आजकल हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, दोनों अपने अपने काम पे जाते हैं, दोनों काम से लौटते हैं, थके हारे रहते हैं। बाकी ये जो चीजें अपने अपनी फैमिली बनाने के लिए करनी है उसके तरफ कम ध्यान हो जाता है। फिर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अभी हमको टाइम चाहिए, अभी हम हमारे पैरों पे नहीं खड़े हैं, जब तक कि हम हमारा अच्छे से अर्निंग नहीं करें, जब तक कि हम हमारी फैमिली नहीं बढ़ाएंगे। ये सब रीजंस हैं जिससे आजकल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। ये भी देखा गया कि आमतौर पे जो महिला है करियर बनाने के चक्कर में और डिप्रेशन की वजह से, या जो इनकी जो अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, डायबिटीज की भी जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो आप मेडिकली बताइए कि एक्चुअली क्या है। नहीं, अब जैसे ये प्रोफेशन के लिए ये बच्चे लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद फिर उनका खाना पीना जंक फूड पे ज्यादा हो जाता है, जिससे वेट गेन ज्यादा होने लगा है। ओवरवेट होने की वजह से इन लोगों में पीसीओडी ज्यादा देखा जाता है, जिससे साइकिल्स इरेगुलर हो जाती है, ओव्यूलेशंस बराबर से नहीं होते और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। ये भी अधिकतर देखा गया है कि कभी कभी स्पर्म की कमी की वजह से, मेल में स्पर्म की कमी की वजह से ये जो फीमेल का है, फीमेल में प्रॉब्लम आता है और जनरेट नहीं हो पाता, चाइल्ड बियरिंग की प्रॉब्लम आ जाते हैं वो लोगों में। लेकिन ऐसे समय में आरोप एक दूसरे पे होते हैं, मेल फीमेल पे करता, फीमेल मेल पे। ये देखिए, ऐसे अगर अपन आज 100 लोगों की शादी कराएं, ये सब लोग बरोबर से 1 साल तक के साथ में रहें, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन ना वापरें और सबको चाहिए कि हमारे को बच्चा हो जाए, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर ओनली 60 से 65% विल कंसीव। दूसरा साल बीतेगा तो उसमें से और 15% ऐड हो जाएंगे, 80% विल कंसीव। बच जाते हैं जो 20%, उसमें अपने को फिर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है। इनमें इनफर्टिलिटी के केसेस में 30% मेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बाकी के 70% फीमेल की तरफ से होता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करने में अपन मेल की सीमेन एनालिसिस करवा लेते हैं, अपन श्योर हो जाते हैं कि भाई इनकी तरफ से कुछ नहीं है, फिर अपन फीमेल को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और मेल के जहां तक के मेल का सवाल है कि भाई मेल का स्पर्म काउंट कम है, ये है, ये बहुत सी डिजीजेस रहती हैं, बचपन में हुई मम्स है, ये है, फिर टेस्टिकल्स बरोबर से डेवलप नहीं है, एट्रोफिक है, छोटे है, उसकी वजह से, यानी जो स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है, या तो फिर फैक्ट्री भी सही रहे तो ट्रांसपोर्ट में कुछ इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट में फॉल्ट हो जाता है, यानी जहां से वो स्पर्म टेस्टिस से निकल के जो स्पर्म्स बाहर इजैकुलेट होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट की जो जगह रहती है रोडवेज, वहां पे ब्लॉकेज वगैरह रहने की वजह से भी ये होता है। एक लाइफ टाइम बीतने के बाद भी देखा गया कि जो फीमेल को बच्चा नहीं हो पाता, कंसीव नहीं हो पाती हो, तो कई तरह का ब्लेम्स और जो सोशल स्टिग्मा भी उनको फेस करना पड़ता। अभी ये तो अपने सोसाइटी में ये है ही कि भाई कभी भी माँ बाप अपने लड़के को कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे उसके स्पर्म काउंट नहीं है, उसमें स्पर्म की कमतरता है, उसको स्पर्म है ही नहीं, पर वो सब ब्लेम डालेंगे बाई पे। तो ये तो अपने सोसाइटी में है ही कि बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कभी भी ब्लेम डाला जाए फीमेल पार्टनर पे। तो ये अपने यहाँ तो, ये सोसाइटी में अपने यहाँ तो है ही है, मेल डोमिनेंस जिसको अपन बोलते हैं, मेल्स को कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, और वो बेचारी जो लेडी रहती है, हालांकि उसको पता रहता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है, पर वो किसी को खुल के बता नहीं सकती कि अपने हस्बैंड का वो दोष किसको बताएगी। कपल्स में सर ये भी देखा गया है कि एक ऐसा संभ्रम है कि जिससे वैक्सीनेशन लेने से उनको कंसीवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा एक संभ्रम है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं हम वैक्सीनेशन ले के नहीं ले, हमारी ट्रीटमेंट चालू है,
तो मेरा उनको ये कहना रहता है, अरे भाई जान बचेगी तो तुम बच्चे पैदा करोगे ना, इसके लिए पहले बरोबर से अपना इम्यूनाइजेशन और ये सब वैक्सीन बरोबर से ले लो, फिर बाद में तो ये बात की बात है। सर कपल्स में पर्टिकुलरली कंज्यूमेंट होना चाहिए, उनकी किस तरह के एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब जैसे मैरिज के बाद पर्टिकुलरली जो मैरिज के बाद का जो ईयर रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, तो उस समय वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपके नज़र से किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि कंज्यूमेंट के लिए प्रोग्रेसिव एटमोसफियर रहे। अब आजकल सब लोगों को तो गूगल मास्टर रहते हैं या तो फिर टेलीफोन्स रहते हैं, उसमें सब कुछ देख के सब कुछ पूरा आइडिया मिल जाता है। मेरी तो ये एडवाइस कोई भी कपल्स को रहती है कि भाई हरी फॉर द फर्स्ट, वेट फॉर द सेकंड एंड नेवर फॉर द थर्ड, यानी जल्दी से जल्दी आप एक कर लें, बाद में बच्चा आने वाला बच्चा अपनी रोजी रोटी लाता है, कोई बोलेगा मैं पैर पे खड़ा नहीं हूं, मेरा ये नहीं, वो आने वाला अपना अपना सब कुछ बरोबर से करके आता है। सर डिप्रेशन का क्या रोल कॉल होगा, पर्टिकुलरली देखा गया कि काफी कपल्स में अब जहाँ- डोमेस्टिक वायलेंस डिप्रेशन ये होता है, तो तनावपूर्ण जीवन में इस तरह का कंज्यूमेंट का क्या रोल कॉल। डिप्रेशन जहाँ पे ऐसे काफी साल बीत जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं जहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर वो लेडी को डिप्रेशन तो आएगा ही ना, क्योंकि चलते फिरते उसको आजू बाजू वाले लोग जितने रिश्तेदार आते हैं जो भी आते हैं उसको उंगली करते रहते हैं कि भाई क्यों, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब चीजों को लेके वो लेडी को डिप्रेशन तो होता ही है। जैसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं, बांझपना बोलते हैं, जी। तो उसका पर्टिकुलरली है ना, उसकी फर्टिलिटी के लिए किस तरह का मतलब उन लोगों ने प्रयास करना चाहिए, या मतलब किस तरह का उनके लिए आपका एक परामर्श होगा उस बारे में बताइए। वही जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उन्होंने शादी हो गई कि कुछ ऐसे नहीं सोचना चाहिए या कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह ना वापरें कि भाई अभी अपने को 1-2 साल नहीं करना है, होने दें, जल्दी से जल्दी होने दें। और आजकल ऐसे, अब ये पुराने जमाने में तो किसी को समझता नहीं था, आजकल ऐसे सब कुछ समझता है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से दिन में ओव्यूलेशन होती है, किस दिन साथ में रहना है, क्या है। तो कभी भी ऐसा हमारे पास आते हैं पेशेंट तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई महीने के 12वें दिन से 20वें दिन तक के आप साथ में रहें, ताकि इस दौरान वो अंडा निकलेगा और प्रेगनेंसी वगैरह के चांसेस ज्यादा होंगे। जो इनफर्टिलिटी के शिकार है तो उन्होंने किस तरह का मतलब उपाय योजना करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, उस बारे में बताइए आप। नहीं, मुझे यही कहना है कि भाई सब कोशिश जल्दी से जल्दी बच्चा करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो तो 1-2 साल बीतने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या है क्या नहीं है। और आजकल अब जैसे हम तो गायनेक हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आजकल ये इनफर्टिलिटी का साइंस इतना एडवांस हो गया है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में इतना आप लोग सब सुनते होंगे, तो उसकी तरफ आखिरी में दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। पर ऐसा नहीं है कि भाई अपन टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ गए तो 100% होगा, वहां पे भी चांसेस अगर 100 लोगों के किए जाते हैं तो 25 से 30% या 35%, अच्छे से अच्छे सेंटर में 40 से 50% चांसेस रहते हैं, सबको फायदा नहीं होता है। सर ऐसे कपल जो 10-12 साल से उनको इनफर्टिलिटी के शिकार हो चुके हुए, उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो ऐसे में उन्होंने किस तरह का साइंटिफिक वे से जाना चाहिए, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे उनका प्रोग्रेस है और उनको कंसीवमेंट मिलने में आसानी है। वही मैंने आपको बताया कि भाई दे शुड कंसल्ट नॉर्मल, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। कि भाई अब बहुत से कपल्स आजकल तो ये अवेयरनेस बहुत हो गया है, बहुत से पहले ऐसे हम देखते थे जब पास हुए थे, हम नवे प्रैक्टिस में आए थे, तो बहुत से लोगों को जैसे रिलेशन हस्बैंड वाइफ के होने चाहिए वही नहीं हुआ रहता 2-3 साल तक के, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके लिए मैंने आपको कहा कि आजकल तो टीवी और वीडियोस पे सब कुछ अवेलेबल है जिससे समझ जाता कि कैसे हाउ डू दे गो अबाउट, तो वो अवेयरनेस तो आजकल सबको आ ही गया है। मतलब जो जिनको संतान नहीं है जी जो हाँ, तो वही कि भाई कोशिश उन्होंने करना चाहिए, बरोबर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और नहीं तो लास्ट रिसोर्ट तो ये है कि भाई वो आईवीएफ ट्राई करें। वहां पे भी मैंने आपको बताया कि 100% सबको फायदा नहीं होगा। इसके लिए जब ये सब साइंस नहीं था तो हम तो ऐसे बोलते थे कि भाई इफ यू हैव वन अडॉप्ट वन, इफ यू हैव नन अडॉप्ट टू, ऐसे हमारी एडवाइस रहती थी। पर अब चूंकि ये आईवीएफ वगैरह आ गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सब
साइंस एडवांस हो गई है तो दे कैन ट्राई दैट। लेट मैरिज और कैरियर बनाने के चक्कर में काफी दंपतियों को संतान नहीं होती, कपल्स को संतान नहीं होती। तो एक आइडियल लाइफ, आइडियल उनका क्या रहेगा, मतलब कौन से ईयर में उन्होंने एक्चुअली कपल से मैरिज करना चाहिए या बच्चे होने का क्या उम्र है? हाँ, जहाँ पे वो लेट मैरिजेस होती है वहां पे अपन भाई 6 महीने कोशिश हो गई या 1 साल कोशिश हो गई तो अपन ने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपना टाइम बर्बाद ना करें कि भाई क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो यंग एज में हुई है तो वहाँ 2-3 साल तो अपन उनको ट्रायल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। पर जहाँ पे बड़ी एज में शादी हो रही है वहां पे उन्होंने जल्द से जल्द भाई 6 महीने ट्रायल देने के बाद या 1 आध साल ट्रायल देने के बाद अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए।